हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम शोल्डर के बारे में बात करेंगे। अपने शोल्डर को कितना मजबूत और कितना बॉडी बिल्डर और कितना अपने शोल्डर को सुंदर दिखाने के लिए बना सकते हैं। अपने शोल्डर मतलब अपने कंधे को। गाइस देखिए, आज हम शोल्डर के बारे में बात करेंगे और शोल्डर में 5-6 स्टेप है। आज हम पहला स्टेप के बारे में बात करेंगे, अनलोड प्रेस। अनलोड प्रेस में गाइस देखिए 3 स्टेप है और 3 स्टेप है। आज तीनों स्टेप में हम बात करेंगे। हर एक स्टेप का 5-6 स्टेप है, हर एक स्टेप में 3-4 स्टेप है और हम हर एक स्टेप का एक वीडियो बनाएंगे गाइस। और उसमें 1-2 स्टेप है और वो भी बहुत आसान है, कठिन नहीं है गाइस। जैसे मान लिया डंबल लेके स्टेप तो करते हैं ना, तो जैसे मान एक है इस तरफ, एक है इस तरफ, एक है इस, उदाहरण के लिए आपके लिए बात कर रहे हैं। पहला स्टेप में उसका ही बात करेंगे गाइस, समझे गाइस। तो गाइस देखिए, आपको हम इसके बारे में बताएंगे। और गाइस एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं गाइस, देखिए अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए गाइस, इसलिए आपके लिए बहुत फायदा। आप सोचेंगे स्टार्टिंग में नहीं, हमारे लिए फायदा नहीं, भैया बहुत गलत बता रहे हैं, वीडियो स्पीड करके चले जाएंगे गाइस। ये नहीं सोचेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक हम देखें इस वीडियो में क्या हमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो उसको आप कम से कम 2 हफ्ते तक फॉलो करिए। उसके बाद देखिएगा आपको खुद पता चल जाएगा हमको कितना हमारा कितना बॉडी बना है, कितना नहीं बना है, और कितना हमें लॉस हुआ, कितना हमें गेन हुआ। तब कमेंट करके हमें बताइए कि गाइस कि आपका कितना बॉडी बना, कितना बॉडी नहीं बना। बस एक बात, एक काम आप गाइस जरूर करिएगा। आप हमारा शुरू से लेकर अंत तक अगर पूरा स्टेप देखना है तो उसे डेली रोज फॉलो करिएगा और कम से कम 2-3 हफ्ता फॉलो करिएगा, तब आपको खुद पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। और एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं गाइस, देखिए अगर हम जिम करने जाते हैं तो होम जिम करते हैं, तो हम उसको करने से पहले हम अपनी बॉडी को लचीला बनाना चाहते हैं, जो कि स्टिचिंग से। और स्टिचिंग का 10 पार्ट है, 200 पार्ट का एक पार्ट में 2-3 स्टेप है और 200 पार्ट का हम वीडियो डाल चुके हैं। ज्यादा नहीं गाइस, टोटली अगर पूरा आप देखेंगे स्टिचिंग 200 पार्ट का, तो किसी का 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट इस सब है। टोटली आपका गाइस होगा आधा घंटा नहीं तो 40 मिनट में टोटली पूरा हो जाएगा, खत्म। और गाइस अगर हमारा स्टिचिंग का वीडियो अगर आप पूरा देखकर आएंगे, अगर आप ये वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आप अपने बॉडी को 100% बॉडी बिल्डर और अपने बॉडी को 100% लचीला बना सकते हैं गाइस, समझे गाइस। तो गाइस आज अनलोड फेस के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 स्टेप है गाइस, ठीक गाइस। और देखिए गाइस, ये सबसे आसान भी है, कठिन भी है, पर हम ये नहीं कहेंगे गाइस में आसान है ना कठिन है, ठीक है। और गाइस देखिए, अगर आप एक भी स्टेप देख रहे हैं तो उसे ध्यान से देखिएगा गाइस, किस तरफ हम कर रहे हैं, किस तरफ नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके लिए साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आप जब करने बैठेंगे तो आपको मन ही नहीं करेगा, आप कहेंगे डंबल ले तो हमारा बॉडी नहीं बनता, तब आप टेंशन, आप डिप्रेशन में पड़ जाएंगे गाइस, समझे। तो गाइस देखिए, हम चल रहे अनलोड फेस के बारे में बात करने। 3 स्टेप है और तीनों स्टेप गाइस आप ध्यान से देखिएगा। गाइस देखिए, पहला स्टेप देखिए क्या करना है। पहला स्टेप गाइस देखिए, पहले हम गाइस आपको बताते हैं, भले आप अगर खड़ा होकर कोई भी अगर आप कसरत करते हैं, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने पैर का जो पंजा है वो भी आकार में करिए, भी शेप में। इससे बहुत बेटर रहता है गाइस। इसलिए हमारा जो बॉडी बनता है वो कुछ परसेंट इससे भी आता है, 5-10% इससे भी आता है। हर एक पार्ट अगर आप सही से करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है गाइस, समझे गाइस। तो गाइस देखिए, आपको क्या करना है, आपको पहला पार्ट देखिए गाइस, जो आपका हाथ का जो कोहनी है वह चेस्ट के बगल में रहना चाहिए, और जो हाथ का आपका क्लाई है, पंजा है, जिससे आप डंबल पकड़े हैं वो चेस्ट के आगे रहना चाहिए गाइस, और इस तरफ रहना चाहिए। और पहला स्टेप ये है। और दूसरा स्टेप देखिएगा, ये इस तरफ किए ना, इसी तरफ लेकर जाना है और फिर से यहाँ पर इस तरफ लेकर आना है, सिर के पास, सिर के बगल में लेकर आना है। दूसरा स्टेप ये है। और तीसरा स्टेप देखिएगा, तीसरा स्टेप इस तरफ अपना हाथ स्ट्रेट करना है। तीसरा स्टेप ये है गाइस, ठीक है। तो तीसरा से फिर से हम दूसरा स्टेप पे आएंगे, दूसरा से फिर से हम पहला स्टेप पे आएंगे गाइस। कम से कम आप इसको, अगर आप होम जिम करते हैं तो अगर आप जिम में करते हैं, हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, कम से कम आप इसको 2 दिन इस तरफ करिए कि देखिए गाइस, हम आपको जैसे मान लिया हाथ में डंबल ले लिए हैं, तो मान लीजिए देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे मान लिया हाथ में डंबल लेंगे, ठीक है, और पैर को भी शेप में दे दिए और चेस्ट के आगे अपना हाथ का कलाई रख दिए, जिसमें
डंबल पकड़े और कोहनी चेस्ट के बगल में कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरह करिए, 1-2 सेकंड यहाँ पर रुकिए, फिर से स्टेबलाइज बगल में दूसरा स्टेप पे 1-2 सेकंड यहाँ पर रुकिए, फिर से स्टेबलाइज कर लिए, तीसरा स्टेप 1-2 सेकंड यहाँ पर रुकिए, फिर से दूसरा स्टेप पे आइए, 1-2 सेकंड रुकिए, फिर से पहला स्टेप 1-2 सेकंड, फिर से दूसरा स्टेप पे 1-2 सेकंड, फिर से तीसरा स्टेप पे 1-2 सेकंड, फिर से दूसरा स्टेप पे आइए 1-2 सेकंड, फिर से पहला स्टेप पे आइए 1-2 सेकंड। इससे गाइस ये फायदा रहेगा, मान लीजिए अगर आप कोई भी स्टेप करते हैं तो आपको भूलेगा नहीं कि हाँ हमसे भूल नहीं रहा है। और एक बात और गाइस हम आपको बताना चाहते हैं, आप मान लीजिए अगर आप डंबल एक स्टेप करते हैं गाइस तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 2 दिन अगर 1-2 सेकंड करके रुकते तो इसको रेगुलर आप करिएगा, ये नहीं 1-2 सेकंड कम से कम 5 सेकंड तक 3-4 सेकंड जितना आप 1-2 दिन रुकेंगे तो 1-2 सेकंड रुकिए, और दूसरा दिन बढ़ रहा है तो 5 सेकंड रुकिए, 6 सेकंड, इससे अपना शेड्यूल बढ़ाते चलिएगा और कम से कम इसको 30 सेकंड 20 सेकंड करिएगा। उसके बाद एक स्टेप इसको स्टॉप करिए और फिर से एक स्टेप और बता रहे हैं आपको, वो अनलोड प्रेस में भी है। अनलोड प्रेस में 2 पार्ट है, अनलोड प्रेस में 2 पार्ट है, जो पहला पार्ट ये था और दूसरा पार्ट को बता रहे हैं हम आपको क्या करना है। दूसरा पार्ट में आप उसी का सेम नंबर लेना है और आपको रुकना नहीं है 3-4 सेकंड, आपको बस रेगुलर स्टेप करते रहना है, रुकना नहीं है। समझिए कि वही पार्ट है, बस इसमें रुकना नहीं है, उसमें 3-4-5 सेकंड कम से कम मैक्सिमम आप पहले दिन दूसरे दिन करेगा, उसके बाद फिर से 10 सेकंड, फिर से 15 सेकंड, फिर से 20 सेकंड, कम से कम मैक्सिमम 30 सेकंड तक अगर आप रुकेंगे आपके लिए बहुत बेहतर है। इसलिए गाइस मान लीजिए अगर अपना हाथ का कलाई स्टॉप करेंगे, आपका जो शोल्डर जो कंधे है इस पर जोर पड़ेगा, जब जोर पड़ेगा तो यहाँ का मांसपेशियां यहाँ पर भाग कर आएंगे, और जब यहाँ पर मांसपेशियां भाग कर आएंगे तो आपका जो है आपको एक्टिव पर बहुत जल्दी बढ़ते हैं सब। अगर कई लोग रहते हैं प्रोटीन का पाउडर पी लेते हैं, उन लोग का एक्टिव पाउडर बस छोड़िएगा, जो हम बता रहे हैं आप वही करिए, ठीक है। और सब फालतू छोड़िए। आज हम शोल्डर के बारे में बात करेंगे, कम से कम शोल्डर में 5-6 स्टेप है, उसका वीडियो डालेंगे, उसके बाद चेस्ट के लिए, उसके बाद 6 पैक का, और हम हर एक पार्ट का हम बात करेंगे और हम हर एक पार्ट का वीडियो देखिए, आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और किसी में आपका नुकसान नहीं होगा। हमारा कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पार कर ही जाएंगे। अगर आपको नहीं विश्वास होता है हम तो आपको बताएं, 1-2 हफ्ते करिए और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा। और एक बात और हम फिर से दोहराना चाहता हूँ, देखिए पहला स्टेप देखिए हम लोग फिर से कम से कम अगर आप इसको करते हैं इसको 30 बेर करिए, 30-50 बेर, उसके बाद इसको भी बढ़ाते चलिएगा, ठीक है। देखिए हम एक बार और करते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तीसरा स्टेप पे आ गए, 5-6 सेकंड रुके और फिर से दूसरा स्टेप पे आ गए, 5-6 सेकंड रुके और फिर से पहला स्टेप पे आ गए, 5-6 सेकंड रुके, उसके बाद फिर से हम दूसरा स्टेप पे चले जाएंगे, फिर से यहाँ पर 5-6 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद फिर से हम तीसरा स्टेप पे चले जाएंगे, फिर से यहाँ पर 5-6 सेकंड रुकेंगे, फिर से हम दूसरा स्टेप पे आ जाएंगे, फिर से यहाँ से फिर से हम पहला स्टेप पे। और जो अनलोड फेस में एक पार्ट बता दी, अब अनलोड फेस में हम बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। इस तरफ कम से कम आपको इस तरफ आप कम से कम 50-60 करिए, इस तरह करिएगा, आपके लिए सबसे बेटर रहेगा गाइस, समझे। और अपने कंधे को कितना लचीला बना सकते हैं। और शोल्डर में आपको पहला पार्ट बताया है अनलोड प्रेस में, और कल हम और फिर से हम अपना एक वीडियो और डालेंगे, उसमें दूसरा पार्ट बताएंगे, ठीक है गाइस। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट करके बताइए गाइस हम क्या कर सकते हैं आपके लिए सेवा, ठीक है। थैंक यू गाइस।